हाय प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म इसके क्लासेज पर। बच्चों, जैसा कि आपने इसके पहले वाले वीडियो में देखा होगा पार्ट 1 कि मैंने संख्या के बारे में आपसे कुछ चर्चाएं किया था। बच्चों, संख्या उस वीडियो में पूरा नहीं हो पाया था, इसलिए इसका मैं पार्ट 2 लेकर आया हूं और इस पार्ट 2 में कोशिश करूंगा कि आपकी जो बेसिक संख्या है उसको मजबूत कर दिया जाए। यदि किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी होती है तो आपके लिए मैं हमेशा आपका भाई बनकर हमेशा जो है खड़ा हूं। बच्चों, इस आप लोगों से मैं कहता हूं कि अगर आप मेहनत करेंगे तो कभी भी पीछे नहीं रहेंगे। अगर मेहनत नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है कोई आगे नहीं ले जा पाएगा। हमारे हाथ में सिर्फ मेहनत है। अगर हम मेहनत से पढ़ाई पढ़ते हैं तो हम जो है अपने दशा और दिशा दोनों को जो है चेंज कर सकते हैं। इसी पर रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। ना थक हार के बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। तो बच्चों, इसके साथ मैं आपको नंबर सिस्टम के बारे में बता रहा था। नंबर सिस्टम के बारे में कुछ हमने पढ़ लिया था। आज बच्चों हम लोग इंटीगर नंबर तक कल पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे होल नंबर। होल नंबर को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? WHOLE, होल नंबर। होल नंबर को हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्या। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या नाम से ही बच्चों पता चल रहा होगा कि यह जो पूर्ण संख्या है अपने आप में पूरा होगा। यह पूर्ण संख्या अपने आप में क्या होता है बच्चों? पूरा होता है। अब यहां पर हम लिखेंगे सभी धनात्मक संख्या या संख्याएं, सभी धनात्मक संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती हैं। सभी धनात्मक संख्याएं बच्चों क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्या कहलाती हैं। यानी इसमें बच्चों जो ऋण वाली संख्या होगी वो नहीं आएगी, क्योंकि ऋण वाला पूरा नहीं होता अपने आप में। ऋण वाला हमेशा ऋण में ही होता है। ऋण का मतलब कर्जा, तो खुद कर्जदार है तो अपने आप में वो पूरा कहाँ है? स्वतंत्र कहाँ है? इसलिए सभी धनात्मक पूर्णांक संख्याएं क्या कहलाती हैं? जो है पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे बच्चों यदि मैं लिखना चाहूं तो यहां पर लिख सकता हूं धन में 1 2 3 4 5, लेकिन ध्यान रखिएगा ये धनात्मक संख्याएं क्या कहलाएंगी बच्चों? पूर्ण संख्या कहलाएंगी। अगर आप इसमें ऋणात्मक संख्या को भी ले लेते हैं तो यही संख्या क्या कहला जाएगी बच्चों? यही संख्या आपकी क्या कहला जाएगी? इंटीगर नंबर, यानी आपका जो है पूर्णांक संख्या कहला जाएगी। यानी इसमें से यदि ऋणात्मक मानों को खत्म कर दिया जाए तो यही संख्या क्या कहला जाएगी? पूर्ण संख्या, यानी होल नंबर कहला जाएगी। बच्चों, इसके बाद हम पढ़ेंगे होल नंबर। होल नंबर तो हो गया। कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या। बच्चों ध्यान से देखिएगा, भाज्य संख्या आखिर होता क्या है? भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर, ये भाज्य संख्या आखिर होता क्या है? भाज्य संख्या बच्चों ये होता है कि जिसके कम से कम 3 खंड हो। ज्यादा तो हो सकते हैं कुछ भी, लेकिन कम से कम 3 खंड हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? उसे हम लोग क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। अब आप ध्यान रखिएगा, यहां पर जिन संख्याओं के कम से कम 3 खंड हो, कम से कम 3 खंड हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसा कि यदि मैं आपको बताना चाहूं तो उसके कम से कम कितने खंड हो? 3। अगर मैं 2 को लेता हूं तो उसके जो है या तो 1 होगा या तो 2 होगा, तो 1 और 2 ही होगा। 3 को लेता हूं या तो 3 होगा या तो स्वयं संख्या 3 होगी।
तो उसके भी जो है 3 खंड नहीं हुए कम से कम। लेकिन यदि मैं 4 को लूं, 4 किससे किससे कट सकता है, तो 4 को अगर खंड करेंगे 2 दूनी 4 और फिर जो है 2 1 जा 2, और 4 को 4 से भी काट सकते हैं। तो यानी इस संख्या के जो खंड हो गए 3 से क्या हो गए, 3 हो गए या 3 से अधिक हो गए, तो 4 हो गया। इसी प्रकार 6 हो गया, 7 होगा नहीं, 8 हो गया, 8 के बाद बच्चों 9 हो गया। ये सब संख्याएं, 9 के बाद 11 10 होगा, 9 के बाद 10 हो गया, 11 नहीं होगा, 12 आपका हो जाएगा। इसी प्रकार से संख्याएं जिनके कम से कम कितने हो बच्चों, 3 खंड हो, वह संख्याएं क्या कहलाती हैं, जो है भाज्य संख्या कहलाती हैं। वह संख्या जो है कंपोजिट नंबर कहलाती हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, कम से कम उस संख्या के जो है कितने खंड हो, 3 खंड हो। तो सबसे छोटी कंपोजिट नंबर 4 होगी, सबसे छोटी कंपोजिट नंबर 4 होगी। इसी पर बच्चों ये भाज्य संख्या हो गया। अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या हो गया, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को देखिएगा, प्राइम नंबर वह संख्या जो एक या स्वयं से कटती है, वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। वह संख्या क्या कहलाती है बच्चों, अभाज्य संख्या। जैसे देखिए एक बात और, एक ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य है। एक जो है ना भाज्य होती है ना अभाज्य होती है। तो यहाँ पर हम जो है लिखेंगे 2 3, 2 को या तो 2 ही काटेगा या 1 से कटेगा। तो 1 तो सारे संख्या को काटता है, 3 3 से कटेगा यानी स्वयं से कटेगा। फिर इसी प्रकार 5 हो गया, इसी प्रकार 7 हो गया, इसी प्रकार से आपका 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 हो गया, फिर आपका 13 हो जाएगा, 13 के बाद 14 15 16 17 हो जाएगा, 17 के बाद 19 हो जाएगा। इसी प्रकार से होगा। अब बच्चों किसी के मन में ये आता होगा सवाल कि ये तो सम संख्या लग रही है, ऐसे में विषम संख्या में भी लिखा गया था। नहीं, देखिएगा सम संख्या में मैंने 9 नहीं लिखा होगा, 9 नहीं लिखा होगा। वो उसका कहना था कि मैं 2 से पूरी कट जाऊंगी, लेकिन इसका कहना है कम से कम 3 खंड हो जाऊं, 3 खंड हो जाऊं। और इसमें जो है यहाँ तक तो आपको लग रहा होगा 3 5 7 और विषम संख्या, लेकिन ये विषम संख्या 9 भी होती है। यानी इसके कम से कम जो है, यानी सॉरी, ज्यादा से ज्यादा 2 ही खंड होंगे। किसी भी संख्या का आप निकाल के देखेंगे स्वयं से कटेगा। ये कहता मुझे कोई काट नहीं पाएगा, अगर उसको कोई काट नहीं पाएगा, ये स्वयं से कटेगा, तो आप तुरंत कह दीजिएगा कि यह कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। अब बच्चों प्रश्न ये आता है कि 1 से 100 तक में कितनी भाज्य संख्याएं और कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, कितनी भाज्य संख्याएं कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं बच्चों। तो इसके बारे में चर्चाएं होंगी। अब इन नोट में लिखवाऊंगा अगले, चाहे इसी में अभी इसके बारे में कुछ संख्या के बारे में नोट लिखवाऊंगा। इसके पहले मैं संख्या को पढ़ूंगा। अब आपको हम परिमेय संख्या पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर, रेशनल नंबर को हम लोग हिंदी में परिमेय संख्या कहते हैं। बच्चों रेशनल नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या कैसे होती है, लिखते हैं, जिस संख्या को या जो संख्या P बटे Q के रूप में लिखी जाती है उसे परिमेय संख्या
कहते हैं। जो संख्या P बटे Q की, लेकिन एक शर्त होता है, एक शर्त क्या होता है, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए। अगर Q को नीचे आप रख देते हैं तो यह संख्या अपरिभाषित हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी, यानी इसका हम लोग डिफिनेशन दे ही नहीं सकते हैं क्या होता है। यानी नीचे 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर भले से 0 हो जाए। अगर ऊपर 0 है, यानी ऊपर 0 है और किसी संख्या से 0 में भाग कर रहे हैं तो उसका मान 0 ही आता है। लेकिन अगर नीचे 0 हो गया तो वह भाग जाना उस संख्या में संभव नहीं है। जैसे रेशनल नंबर में जैसे मैं लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं 4/3, 5/2, 6/5, ठीक, 7/3, ए जो है करड़ी में 4, करड़ी में 16 आदि। ये सब संख्या क्या है बच्चों, ये सब रेशनल नंबर है। क्या है, रेशनल नंबर है। इसी का विपरीत क्या होता है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को देखिएगा, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या को इरेशनल नंबर कहते हैं अंग्रेजी में, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर का कहने का अर्थ है कि जो संख्या P बटे Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। बच्चों ध्यान बनाए रखिएगा, इस जो करड़ी में संख्या आती है वो जो है क्या होती है, अपरिमेय होती है। करड़ी में 5, करड़ी में 6, करड़ी में 8, करड़ी में 10, ठीक है, इत्यादि। अब आप कहेंगे कि सर जी ऊपर भी तो आपने करड़ी लिखा है, तो आपको मैं अभी वर्गमूल पढ़ाऊंगा आगे चलकर। तो ये जो करड़ी में है इसका मतलब होता है वर्गमूल। तो 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। 4 का वर्गमूल तो ये बाहर निकल आएगा। वर्गमूल में मतलब होता है 2 का पेयर बनाना। तो इसमें 2 का पेयर बनेगा तो यानी 2 गुणे 2 2 बार लिखना पड़ेगा, एक पेयर बाहर आ जाता है। इसमें हम करेंगे तो 4 चौका 16, यानी जिन संख्याओं का हम लोग वर्गमूल ले सकते हैं, जिन संख्याओं का साफ साफ वर्गमूल हो सकता है, वो करड़ी में होते हुए भी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। लेकिन जिन संख्याओं का वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, जिन संख्याओं का वर्गमूल निकालने पर पेयर नहीं बनता है, यानी वह संख्या दशमलव में प्राप्त होती है, तो वह संख्या हमारा अपरिमेय संख्या कहलाती है। बच्चों इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करूंगा। संख्या के बारे में इतना बेसिक चीज आप जान गए। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे बताइएगा और मैं फिर से जो है आपको एक अलग से वीडियो बना करके आपको समझाने का प्रयास करूंगा। जय हिंद, जय भारत।